Hello students, welcome to Gemma Maths and Economics classes. As you know that we have completed 4 chapter of maths. It's our 5th chapter of this chapter. Also we have completed part 3 videos. It's our part 4. If you have not seen part 3rd videos, go and watch. Link is given in the description box. जैसे कि आपको पता है कि हमने 4 चैप्टर्स मैथ के कर लिए हैं. ये हमारा 5th चैप्टर है और इस चैप्टर की भी पार्ट 3rd तक वीडियोस अपलोड हो चुकी है. अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखो, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि मैं आपको सेशन की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ. सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए. आज के टॉपिक का नेम है इन्वर्स फंक्शन. इन्वर्स फंक्शन. इन्वर्स फंक्शन गोज द अदर वेज. इन्वर्स हम कैसे डिनोट करते हैं? कोई भी जिसका हमने इन्वर्स करना है उसकी पावर में -1 आ जाता है, जिसे हम इन्वर्स बोलते हैं. अब फंक्शन है तो f में होगा, तो इन्वर्स इसका क्या होगा? f की पावर -1. एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. हमारे पास एग्जाम्पल क्या है फंक्शन की? 2x + 3. अब मैंने डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है. x को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो क्या आया? 2x. देन उसमें ऐड कर दिया 3, तो क्या आया? फंक्शन बन गया 2x + 3. अब इसका इन्वर्स क्या होगा? जो फंक्शन है उसे हम इक्वल लेंगे y के, तो x की वैल्यू निकालेंगे y में, तो क्या आएगी? y - 3/2. ये हो गया इन्वर्स फंक्शन. क्या हुआ था? पहले हमने इसको y की इक्वल लिखा, तो क्या आया? y. देन उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया 3 को, तो जो x के साथ 2 मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आ गया, तो वो क्या बन गया? y - 3/2. फंक्शन का इन्वर्स क्या बन गया? y - 3/2. फंक्शन क्या था? 2x + 3. उसका इन्वर्स क्या आ गया? y - 3/2. The inverse is usually shown by putting a little -1 after the function name like this. हम जो इन्वर्स कैसे शो करते हैं? पावर में -1 आ जाता है. अब इसको ऐसे राइट करेंगे, जो फंक्शन हमने लिया था f(x) = y, तो इन्वर्स किस फॉर्म में आएगा? f की पावर -1 × y ब्रैकेट में. We say that f inverse of y. So the inverse of f(x) = 2x + 3 is written. इन्वर्स को कैसे राइट कर सकते हैं? f की पावर -1 × y = y - 3/2. f(x) का इन्वर्स क्या आ गया? y - 3/2. सो द इन्वर्स ऑफ f(x) इज रिटर्न एज. किसे राइट कर सकते हैं? ये मैंने आपको बताया पहले भी. I so used y instead of x to show that we are using a different value. हमने x के स्पेस पे इस x को छोड़ के y क्यों राइट किया है? इसलिए क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यू है, ये शो करने के लिए. जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं हम जाते. द कूल थिंग अबाउट द इन्वर्स इज़ दैट इट शुड गिव अस बैक द ओरिजिनल वैल्यू. क्या इसकी जो थिंग है, स्पेशलिटी है फंक्शन की, जो हम इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स करने के बाद दोबारा से अगर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन को इन्वर्स से, तो क्या आ जाएगी? ओरिजिनल वैल्यू ही हमें दोबारा मिल जाएगी. जब हम इन्वर्स को फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी. व्हेन द फंक्शन f टर्न्स द एप्पल इनटू अ बनाना. जब फंक्शन एप्पल से बनाना में चेंज हुआ तो बनाना से दोबारा में एप्पल में चेंज हो जाएगा. देन द इन्वर्स फंक्शन f की पावर -1 टर्न्स अ बनाना बैक टू दी एप्पल. जैसे एप्पल फंक्शन था, उसका इन्वर्स आया बनाना. जब बनाना का हम दोबारा से इन्वर्स कर देंगे तो एप्पल ही हमें मिलेगा. एग्जाम्पल क्या है? एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी जो ऊपर हमने समझा. वी कैन स्टार्ट विथ x = 4. फंक्शन हमें ऊपर पड़ा था 2x + 3. हम स्टार्ट करेंगे कि उसमें x की स्पेस पे 4 वैल्यू पुट कर देंगे. x की स्पेस पे हमने 4 पुट किया तो क्या आया? f(4) = 11. We can then use the inverse of on the 11. पहले फंक्शन एट 4 आया 11, हम उसे राइट कर सकते हैं इन्वर्स ऑन द 11. फंक्शन इन्वर्स ऑन द 11 = 4. कैसे राइट किया हमने? f की पावर -1 × 11 = 4. y - 3/2 था, हमने उसमें 11 को पुट करके तो हमें आंसर 4 मिला. एंड वी मैजिकली गेट 4 बैक अगेन. जैसे मैंने ऊपर समझाया था, एप्पल का जब हमने इन्वर्स किया बनाना है, बनाना के इन्वर्स किया एप्पल आए. ऐसे ही इस एग्जांपल में जब हमने 4 पे वैल्यू निकाली 11 आई, तो 11 को हमने जो हमारी इन्वर्स आया था फंक्शन उसमें पुट किया तो हमें 4 दोबारा से मिल गया. ये एक मैजिकल ट्रिक है, हमें वो ही नंबर दोबारा से मिल जाएगा जब उसका इन्वर्स दोबारा से करेंगे.
वी कैन राइट दैट इन वन लाइन, हम इसे वन लाइन में भी कर सकते हैं। इन्वर्स को जब फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे जिस पॉइंट पे हमने निकाला है तो वही नंबर आ जाएगा जिस पॉइंट पे हमने निकाला है। एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ 4 इक्वल्स 4। इन्वर्स को जब फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पर तो 4 ही हमें आंसर मिलेगा। अब एग्जांपल है, इसके दो मेथड, इसलिए मैंने आपको स्टेप्स नहीं बताए। जैसे जैसे हम मेथड करेंगे आपको स्टेप्स साथ साथ में पता चल जाएंगे। एग्जांपल क्या है, कंसीडर फंक्शन किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को। गिवन बाय फंक्शन क्या दिया है, शो दैट फंक्शन इज इनवर्टिबल एंड फाइंड द इन्वर्स ऑफ फंक्शन। पहले उन्होंने क्या बोला है कि इन्वर्टिबल है फंक्शन। इन्वर्टिबल कब होगा, जब ये इन्वर्स होगा। तो इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स फाइंड करो। फंक्शन क्या दिया है, 4x + 3। स्टेप 1 क्या है, मेथड 1 है, ये हम फंक्शन को y की इक्वल लेंगे। मेथड 1 y की वैल्यू y इज इक्वल टू 4x + 3 आया, fx की वैल्यू थी। देन हमने x की वैल्यू y में निकाल ली, क्या आई, y - 3/4। इसे हम क्या करेंगे, gy फंक्शन लेट करेंगे। x को क्या करेंगे, gy लेट करेंगे फंक्शन। तो g भी क्या किसे बिलोंग करता होगा, रियल नंबर को। अब स्टेप 2 क्या है, हम GOF फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, GOF। क्या आएगा, g x की स्पेस पे gx होता है, x की स्पेस पे आ जाएगा fx क्योंकि GOF है। देन f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी, देन g फंक्शन में अप्लाई कर दी तो क्या आया, 4x + 3 - 3/4, जिसे सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया, 4x/4। 4 कैंसिल हो गया तो x के इक्वल आया, GOF क्या आया, x के इक्वल। इसे हमने IR बोल दिया। अब स्टेप 3 क्या है, FOG फाइंड करेंगे। FOG के लिए f बार आएगा, इनसाइड फंक्शन क्या आएगा, GY। तो GY की वैल्यू पुट कर दी, देन f फंक्शन में f ऑफ x फंक्शन में अप्लाई कर दी तो क्या आया, 4 × y - 3/4 + 3। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया, वो y के इक्वल आया। इसे भी हमने IR लेट कर लिया। तो GOF क्या आया, IR। FOG भी क्या आया, IR। तो फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। एंड इन्वर्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन का इन्वर्स क्या है, y/3/4। क्या था हमारे पास, हमने फंक्शन था उसे y की इक्वल लेट किया, देन x की वैल्यू निकाली y में, देन हमने क्या किया, GOF निकाला। GOF x को GY पुट करके, GOF निकालने के बाद हमने FOG निकाला तो वो दोनों इक्वल आए। इट मीन्स f क्या है, इन्वर्टिबल है। इन्वर्स ऑफ f आ गया, GY = y/3/4। हमें यही फाइंड करने के लिए बोला था। टेंशन ना लो, अगर आपको ये मेथड नहीं समझ आया तो दूसरा मेथड भी करने जा रहे हैं, जो आपको इजी लगे आप वही मेथड प्रोसीड करना फर्दर एग्जांपल्स में। कंसीडर फंक्शन, फंक्शन कंसीडर क्या, रियल नंबर को बिलोंग करता है। गिवन क्या है, फंक्शन 4x + 3। सेम एग्जांपल है, मेथड चेंज है बस। हमने क्या किया, उसमें हमने FOG और GOF की हेल्प से फाइंड किया था। अब हम 1 और ON2 की हेल्प में करेंगे। अगर आपको पता नहीं 1 और ON2 फंक्शन तो आप पिछली वाली वीडियो में जाके देख सकते हो, मैंने एक्सप्लेन किया। 1 के लिए हमने x की स्पेस पे x1 पुट किया और x2 पुट किया तो क्या आया, फंक्शन एट x1 = 4x1 + 3, फंक्शन एट x2 = 4x2 + 3। उसको हम इक्वल पुट करते थे 1 के लिए, स्टेप भी मैंने राइट किया है रफ में। तो क्या आया, x1 इक्वल आ गया x2 की, यही 1 की कंडीशन थी। फंक्शन एट x1 = फंक्शन एट x2, देन x1 = x2, देयरफॉर f इज़ 1 है फंक्शन। अब ON2 चेक करेंगे। ON2 के लिए हमें फंक्शन को y की इक्वल रखना पड़ता था और x की वैल्यू निकालनी होती थी y में। तो y एक रियल नंबर है तो y - 3/4 इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर। अगर y रियल नंबर है तो जो हमारा आया y - 3/4 ये भी तो रियल नंबर होगा। सो x भी एक रियल नंबर है, हो गया। अगर y - 3/4 रियल है तो x भी तो रियल होगा, इसलिए ये फंक्शन क्या है, ON2 भी है। सिंस फंक्शन इज़ 1 एंड ON2, जब फंक्शन 1 और ON2 हो तो वो इन्वर्टिबल भी है। अब इन्वर्स फाइंड करेंगे। उन्होंने क्या बोला था, इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स फाइंड करो। फंक्शन दिए फॉर फाइंडिंग इन्वर्स, इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें इसको y की इक्वल पुट करेंगे, देन x की वैल्यू निकालेंगे y में, वो हमने पहले भी की थी। देन उसे GY बोल देंगे, x को GY बोल देंगे। तो g भी तो रियल नंबर को बिलोंग करता होगा, तो इन्वर्स ऑफ f क्या आ गया, GY = y - 3/4। यही हमें फाइंड करना था, इन्वर्स और इन्वर्टिबल, वो हमने कर दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, कंसीडर फंक्शन, फंक्शन कंसीडर करना है जो रियल नंबर को बिलोंग करता है और हमें लिमिटेशन दी है 4 से लेके इन्फिनिटी तक है।
गिवन बाय फंक्शन दिया है, शो दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल विद इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ गिवन बाय एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू अंडर इट वाई माइनस 4। उन्होंने क्या क्या बोला है कि फंक्शन दिया है, ये शो करना है कि ये इन्वर्टिबल है, देन इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स क्या आएगा वो भी हमें दिया है, हमने इसके इक्वल ये प्रूव करना है, इन्वर्स ये ही आएगा। और जो आर क्या होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम करते हैं, आपको बाद में समझ लगेगी इक्वेशन जब हम करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ इज़ इन्वर्टिबल इफ़ एफ इज़ 1 1 एंड ऑन 2। हमने पिछली एग्जांपल में पढ़ा इन्वर्टिबल कब होगा, जब 1 1 एंड ऑन 2 है। 1 1 चेक करने के लिए हमें एक्स की स्पेस पे x1 और x2 पुट करना होगा, देन उसे इक्वल पुट करना होगा, जिससे अगर हमारे पास x1 x2 के इक्वल आता है, x1 x2 के इक्वल आ रहा है और x1 माइनस x2 के भी इक्वल आ रहा है, बट ये नहीं पॉसिबल हो सकता है x1 माइनस x2 के, क्योंकि जो हमारा रेंज दी है वो पॉजिटिव दी है 4 से लेके इन्फिनिटी तक। तो x1 x2 के इक्वल ही होगा। x1 इज इक्वल टू माइनस x2 ट्रू नहीं है, क्योंकि हमारी रेंज में ये बिलोंग नहीं करता। सो x1 x2 के इक्वल आ गया, देयरफॉर फंक्शन इज़ 1 1 1 फंक्शन है, तो हमने कंडीशन प्रूव कर दी। अब ऑन टू के लिए हम उसे y के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे y में, तो क्या x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 4। रेंज हमें क्या दी है 4 से लेके इन्फिनिटी तक, तो हम नेगेटिव वाली टर्म नहीं कंसीडर करेंगे, तो क्या आएगा x इज़ इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे कि y इक्वल है फंक्शन एट x के लिए। हमने x की स्पेस पे f ऑफ x पुट कर दिया और जो x की वैल्यू हमने ऊपर देखी है x इज़ इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4, वो हमने पुट कर दी फंक्शन में। तो क्या आया, अंडर रूट वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4, जिसे सिंप्लीफाई करने के बाद फंक्शन एट x किसके इक्वल आ गया, y के। हमें ये चेक करना था। चेक करने के बाद 10 फॉर एवरी y, जो y बिलोंग किस में करती है 4 से ले इन्फिनिटी तक, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर, जिससे हमें क्या पता चल गया कि x पॉजिटिव नंबर को बिलोंग करता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को बिलोंग करता है। तो फंक्शन क्या है, ऑन टू है। हमने ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, फंक्शन एट x इज इक्वल टू वाई होना चाहिए, वो हमने प्रूव कर दी। तो ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। अब सिंस y इज बिलोंग टू 4 से लेके इन्फिनिटी, y ग्रेटर है 4 से और इक्वल है 4 से, तो हमने ये कंडीशन ले ली, y इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 4। 4 उधर पॉजिटिव है तो इधर आके माइनस हो गया, तो क्या है y माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हिंस द वैल्यू इनसाइड रूट इज़ पॉजिटिव। जो वैल्यू है अंदर रूट के वो पॉजिटिव ही होएगी। तो क्या आ गया, अंडर रूट वाई माइनस 4 हमें ऊपर देखा था x की इक्वल है, x ग्रेटर भी आ गया 0 से और इक्वल भी आ गया, हिंस x इज़ रियल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर्स को। सिंस फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू तो हमने प्रूव कर दिया था, तो फंक्शन इन्वर्टिबल भी है, ये भी प्रूव हो गया। एंड इन्वर्स क्या होगा, x का f की पावर -1 इंटू वाई, तो जिसकी वैल्यू हमें क्या मिली, अंडर रूट वाई माइनस 4। यही हमने प्रूव करना था। इन्वर्स ऑफ x वो भी हम प्रूव हो गया। उन्होंने क्या बोला था, फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, वो भी हमने प्रूव कर दिया। इन्वर्टिबल हमने फाइंड करना था कि इन्वर्टिबल है फंक्शन या नहीं है। और उन्होंने क्या बोला था, इन्वर्स फंक्शन का क्या होगा, अंडर रूट वाई माइनस 4, वो भी हमने प्रूव कर दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon of my channel.